वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जंग ओहद के टॉपिक पे थे, तो हम आज उसी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हज़रत अनस बिन नज़र के दिल में पैदा हुआ था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, तो उन्होंने चमन जन्नत की महक सूंघी और उसी में तीरों तलवार और नेज़ा के तकरीबन 90 ज़ख्म खाकर हमेशा के लिए मस्त हो गए। मगर वो ख्याल एक बारूद था जिसने मायूसी की सोजश को जोश और इस्तक़लाल का शोला बनाकर भड़का दिया। बैठे हुए उठ खड़े हुए, तलवारें सोनती और फिर भूखे शेर बन गए। यहाँ तक कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन मालिक की मुश्ताक आँख इस किबला मकसूद के नज़ारा से मुशर्रफ हो गई, जिसका दीदार आज तमाम मुसलमानों की आंखों के लिए आखिरी तमन्ना बना हुआ था। मुश्ताक दीदार का तड़पता हुआ दिल बर्दाश्त ना कर सका, बेख्तियार एक आवाज़ निकली, मुसलमानों मुबारक हो, तुम्हारी गर्दनों के मालिक सरू के ताज और रूह के आका हैरियत से हैं। मुबारक आवाज़ का सुनना था कि बेजान मुसलमानों की रूहें कल्बों में उछल पड़ी। एक ताज़ा जिंदगी की लहर ने मायूसियों का खात्मा कर दिया। उखड़े हुए कदम जम के सरफरोश सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मालिक की तरफ दौड़े, मगर साथ ही इस खबर ने कुफार के हमले का रुख सब तरफ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया। बेदरपे हमला शुरू कर दिए, मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे। इसी दौरान में जबकि एक मरतबा कुफार का हमला बहुत सख्त था, शायद दो जहाँ की ज़ुबान मुबारक से ये इरशाद सादर हुआ, कौन मुझ पर जान वारता है। फ़ौरन 5 गर्दनें झुकी, जिनमें हज़रत ज़ियाद बिन सकन भी थे, और बेजिगरी से मुकाबला करते हुए कदमों पर निसार हो गए। मगर कुरैश का बहादुर अब्दुल्ला बिन किमिया गाथ लगाकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच ही गया। चेहरे अनवर पर तलवार से हमला किया, जिससे खुद की 2 कड़ियाँ रोए मुबारक में घुस गई। एक दंदान मुबारक भी शहीद हो गया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों ने इसको ले लिया। ज़ख्मी आफ्ताब से खुद की कड़ियाँ निकालने के लिए सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो चिपटे, मगर अबू उबैदा बिन जराह ने कसम दी, खुदा के लिए इस खिदमत का मौका मुझे अनायत हो। कड़ियाँ इस कदर गिरी हुई थी कि हाथ से निकलना मुश्किल हुआ। दांतों से एक कड़ी निकाली, जिससे अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक दांत गिर गया। दूसरी कड़ी निकालने के लिए फिर सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, लेकिन फ़िदाए हक़ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के दांतों का शौक शहादत अभी सैर ना हुआ। उन्होंने फिर कसम देकर फ़ौरन ही दूसरी कड़ी भी दांतों में ले ली, जिसे निकालने के साथ दूसरा दांत भी नज़र कर दिया। लेकिन मुश्ताक शहादत चेहरे अनवर की 2 कड़ियों के मुकाबले में 2 दांतों को क्या समझ सकता था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद माजिद हज़रत मालिक बिन सन्नान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खून को चूसना शुरू कर दिया, अगरचे वो इससे बहुत ज़्यादा था, मगर एक कुर्बान होने वाले दिल का वलवला था। कुफार का हमला इस हालत में कम ना था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु छाए हुए थे और उनकी तलवारों और तीरों को अपनी पुश्त और पहलुओं पर ले रहे थे। हज़रत तलहा ने एक पहलू तीरों और तलवारों के सामने कर दिया था, चनाचा उनका हाथ कट कर गिर गया, लेकिन वो एक गोश्त का टुकड़ा था जो मस्त नज़ारा के बदन से गिर गया। बाद में देखा गया तो जानबाज तलहा के बदन पर 70 ज़ख्म थे। बदबख्त कुफार हसद और बुग़्ज़ की आग तीरों और तलवारों से बरसा रहे थे और हबीस कीना की खूनी प्यास बुझाने की हर तरह कोशिश कर रहे थे, मगर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, उसकी रहम पर वार ज़ुबान अब भी इस दुआ में मशगूल थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम को माफ़ फरमा, वो जानते नहीं। खून के फवारे चेहरे अनवर से जारी थे, मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी एहतियात फरमा रहे थे कि कोई कतरा ज़मीन पर ना गिरे, वरना खुदा का कहर नबी के खून का बदला लेगा और सारी कौम तबाह हो जाएगी। कुफार की फ़ौज से पहला हमला अबू अम्र फासिक ने, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उमरो बिन सफ़ी था,
یہ ابو عامر دراصل مدینے کے رہنے والا تھا اور اسلام سے پہلے قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب مدینے میں اسلام کا چرچا شروع ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہونے لگے، تو یہ حسد کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا دشمنی کرنے لگا۔ آخرکار مدینے سے نکل کر چلا گیا اور قریش سے جا ملا۔ ان کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر بھڑکاتا رہا۔ اس نے اس جنگ کے موقع پر قریش کو اطمینان دلایا تھا کہ جب میری قوم مجھ کو دیکھے گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ ملے گی، لیکن یہاں جب اپنی قوم کو بلانا چاہا تو معاملہ برعکس تھا۔ کہنے لگا میرے بعد میری قوم بگڑ گئی، پھر سختی سے مقابلہ کیا۔ اس کو ابو عامر راغب سادو کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو عامر فاسق کہا۔ دوستو، اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کافر 22 یا 23 مرے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو میں یہاں پہ کرتی ہوں اینڈ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔